हेलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और काफ़ी अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं। मैंने दोबारा इसको कंसिस्टेंसी के साथ शुरू करा है। इंशाल्लाह टाइम निकाल के अब मैं आप लोगों के पास ऑलमोस्ट वीक में एक दो वीडियो ज़रूर पब्लिश करूँगा ताकि आप लोग कनेक्ट रहें मेरे से। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव होता है इनबॉक्स में भी और वैसे भी कि जी हम एटसी या अमेज़ॉन के ऊपर अगर हम किसी कस्टमर के लिए काम करें, अपने किसी क्लाइंट के लिए, तो किस तरह कीवर्ड रिसर्च करके उसकी हम कैसे एक्सेल के ऊपर या किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है हम अपनी शीट को मेंटेन करें, किस तरह हम, क्या प्रोसेस क्या है उसका। तो आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो कि मैं यूज़ करता हूँ प्रोसेस एटसी के हवाले से या अमेज़ॉन के हवाले से। ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, बस उनमें आपस में डिफरेंस जो है उनके अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से, मार्केट प्लेस के हिसाब से होता है, या उनके टूल्स डिफरेंट हैं। एटसी के लिए डिफरेंट टूल्स हैं, अमेज़ॉन के लिए डिफरेंट टूल्स हैं। तो ये वीडियो जो है स्पेसिफिकली एटसी के कीवर्ड्स के हवाले से मैं बनाया ये है, क्योंकि क्वेरीज बहुत हैं पीछे से मेरे पास कि जी आप हमें समझाएं कि हम कस्टमर्स को किस तरह जो है वो रिसर्च कंडक्ट करके दें, या हम अपनी शॉप रन कर रहे हैं तो हम कैसे जो है वो कीवर्ड्स को मैनेज करें। तो जैसे आपको पता है कि ई रैंक वन ऑफ द टॉप एटसी रैंकिंग टूल है, जो कि एटसी खुद रिकमेंड करता है अपने प्लेटफॉर्म पे। उसकी अगर आप मेंबरशिप ले लेते हैं तो अराउंड $10 to $15 पर मंथ की मेंबरशिप होती है। वहाँ से आपको बहुत अच्छी कीवर्ड रिसर्च होती है एटसी के प्लेटफॉर्म के लिए। आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, नीच, कैटेगरीज, इन सब के हवाले से बहुत डिटेल में बात होती है इसके ऊपर, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ साथ कुछ नए टूल्स हैं जो एटसी के लिए अभी रिसेंटली आए हैं, जैसे एवरबी है और बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन एवरबी को मैं आपको साथ में दिखाऊंगा कि किस तरह जो है वो परफॉर्म करता है एटसी सर्च बार के हवाले से। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो मेरा नाम इमरान शेख है। आई एम ई कॉमर्स एक्सपर्ट, और पाकिस्तान ऑनलाइन बिजनेस को सब्सक्राइब कराएं। स्टे विद मी। ऑलराइट गाइस, तो जैसे आपको पता है कि ई रैंक टूल है जो एटसी के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आपने किस तरह अपने कस्टमर्स या क्लाइंट्स के लिए उनकी प्रोडक्ट रिसर्च के कीवर्ड्स जो है वो निकालने हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक मैंने खुला हुआ है ई रैंक, जो कि मैं अपने कस्टमर के लिए बेसिकली यूज़ करता हूँ। अभी सिर्फ 43 लिस्टिंग्स पब्लिश करी हैं, जिसमें से 32 जो है वो स्पॉट हो चुकी हैं एटसी की सर्चेस पे, और 153 टैग्स मैं अभी तक यूज़ कर चुका हूँ। यहाँ पे आप अगर देखेंगे स्पॉटेड ऑन एटसी, यहाँ पे ये बता रहा होता है कि जी सर्च टर्म्स जो यूज़ हुई हैं उनकी ऊपर आपका जो कीवर्ड है वो रैंक कौन से पेज पे कर रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक लिस्टिंग है, ये वो प्रिंटेबल वॉल आर्ट है, और यहाँ पे 11x14 फ्रेम जो कीवर्ड है जो कि मैंने यूज़ किया था अपनी टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स के अंदर, वो पेज 1 पे रैंक हुआ है। इसके अलावा देख सकते हैं कि आप यहाँ पे और बहुत सारी लिस्टिंग्स जो हैं वो पेज 1, 2, 2, 1 सारी की जितनी भी हैं वो 1 और 2 के ऊपर ही लिस्ट हुई हुई हैं। अगर आपने फर्दर लिस्ट को देखना है तो आप यहाँ पे जाएंगे सी ऑल स्पॉटेड लिस्टिंग्स के अंदर। यहाँ पे आपको बता देगा कि जी आपकी जो कौन सी सर्च टर्म थी। जैसे फॉर एग्जांपल बैकयार्ड डेकोर, ये एक सर्च टर्म है जो एटसी पे सर्च हुई है, जिसके ऊपर पेज नंबर 2 पे लिस्टिंग नज़र आ रही है और पोजीशन इसकी 11 है। और ये लास्ट जो अपडेट हुआ है वो 17 जनवरी 2023 को अपडेट हुआ है सुबह में। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि जी ये सारे आपके कीवर्ड्स जो है वो कौन कौन सी प्लेसमेंट पे रैंक हो चुके हैं एटसी के ऊपर, कौन कौन से पेजेस पे और उनकी पोजीशन क्या आ रही है। तो मोस्ट ऑफ द कीवर्ड्स आर ऑलरेडी रैंक्ड ऑन पेज 1 एंड पेज 2, जो भी मैंने स्ट्रेटजी यूज़ करी है उसके हवाले से। अब लेट्स सी के कस्टमर को किस तरह जो है इसकी सेल्स आना शुरू होती हैं, क्योंकि बिल्कुल न्यूली शॉप बिल्ड करी है अभी। क्रिसमस में हमने इसको ब्रेक दिया हुआ था, अब दोबारा से इसके ऊपर काम स्टार्ट किया है। तो इंशाल्लाह होपफुली के यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ये आपको दिखा रहा होता है पूरे सारे ओवरऑल कीवर्ड्स का, क्योंकि इसमें वो कीवर्ड्स भी आ रहे होंगे जो कि आपने बेसिकली रखे हैं अपनी लिस्टिंग के अंदर, लेकिन कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी होंगे जो कि आपने लिस्टिंग में नहीं रखे, वो यहाँ पे गूगल सर्चेस के थ्रू अगर वो आपकी लिस्टिंग पे आया है तो वो भी बता रहा होगा। तो आप फर्दर यहाँ पे जाएंगे योर कीवर्ड्स में, तो अभी कोई भी नहीं ये शो कर रहा आई थिंक। ओके, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा अभी बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने सर्चेस कैसे करनी है।
ओवरऑल। लेट्स सपोज सबसे पहले आप जो है एक शॉप बनाई है, आपके पास शॉप है वॉल प्रिंटेबल्स की फॉर एग्जांपल, या डिजिटल प्लानर्स, या कोई ऐसी चीज़ आप सेल कर रहे हैं जो कि डिजिटल प्रोडक्ट है। सबसे पहले आपने जो है वो एटसी पे, यहाँ पे ई रैंक के ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है, एक उसको आपने क्लिक करना है हॉट। हॉट के अंदर जब आप जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपने अपना प्लेटफॉर्म सर्च करना है। अब अभी आप एटसी पे काम कर रहे हैं तो आपने एटसी को सिलेक्ट किया हुआ है डिफ़ॉल्ट के ऊपर। यहाँ पे कीवर्ड्स, प्रोडक्ट और ये सब चीज़ें बता रहा होता है ये। तो सबसे पहली लिस्ट जो आ रही है वो यूएसए की कीवर्ड्स की आ रही है, लास्ट 30 डेज़ की। आप इसको कम भी कर सकते हैं, लास्ट 7 डेज़ भी कर सकते हैं, और यस्टरडे भी कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि 30 डेज़ या 7 डेज़ में आप इसको सर्च करके देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेट्स सपोज हम यहाँ पर आ रहे हैं नीचे और हमने देखा कि जी डिजिटल प्लानर ये कीवर्ड हमें नज़र आ रहा है, हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पे वो बता रहा है कि जी दिस कीवर्ड हैज़ पॉपुलर, काफ़ी पॉपुलर है आजकल ये पास्ट वीक से एटसी के ऊपर यूएसए मार्केट के अंदर। और ये इसकी ओवरऑल ग्राफ आ रही है कि ये किस किस तरह ऊपर गया है और नीचे गया है। आजकल ये दिसंबर से दोबारा ऊपर गया हुआ है। गूगल को अगर आपने देखना है तो इसके गूगल भी आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंट है, गूगल सर्चिंग भी। और अगर इसको आपने और वेरीफाई करना है तो आप गूगल ट्रेंड्स पे जाके इसी कीवर्ड को और वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कीवर्ड जो है बेसिकली 95,000 दफ़ा जो है वो सर्च हुआ है, और एवरेज क्लिक्स इसके ये हैं, और इसका जो CTR है वो भी अच्छा है काफ़ी। लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि ये अराउंड 401,544 जो है लिस्टिंग इसके ऊपर ऑलरेडी मार्क हुई हुई हैं इस कीवर्ड के ऊपर। तो एटसी के हवाले से जब भी आप सर्चेस करें ना, तो आप को सबसे पहले जो चीज़ देखनी होती है, एक तो आपको ये एवरेज सर्चेस देखनी होती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। ये ज़्यादा होनी चाहिए। मैं जो प्रेफर करता हूँ वो 5,000 प्लस होनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी 2,000 प्लस भी हैं तो वो भी कंसिडरेबल होता है। जैसे कि एक ये कीवर्ड आपको नज़र आ रहा है डिजिटल बजट प्लानर। अब यहाँ के आप देख रहे हैं कि जी दिसंबर में इसकी जो एवरेज सर्चेस नज़र आ रही थी, सर्च ट्रेंड जो है इसका दिसंबर में काफ़ी ऊपर आ गया था। 8,650 सर्चेस हुई हैं सिर्फ इस कीवर्ड के ऊपर, डिजिटल बजट प्लानर पे। हम ज़रा इसको सर्च करते हैं मेन एटसी के ऊपर, देखते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है। तो ये सारे प्लानर्स आ रहे हैं ओवरऑल। अभी मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ से कैसे करना है। डिजिटल प्लानर हमने देखा जी, इसकी सर्चेस आ रही हैं 2615, जो कि सही है, रिजनेबल है, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत कम है। इसमें सिर्फ 22,000 लिस्टिंग्स हैं, और आप देख रहे हैं कि येलो बार आ रही है। इसका मतलब है कि मीडियम कंपटीशन है इसका। कीवर्ड भी ये कह सकते हैं, मे बी जो लिखा हुआ है कह सकते हैं कि ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है मे बी। और इस कीवर्ड को फर्दर एनालाइज कर सकते हैं हम, अगर इस टैब को खोलेंगे एनालाइज करने के लिए, तो सिर्फ स्पेसिफिकली इसी कीवर्ड के बारे में वो बता देगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जी बहुत ज़बरदस्त इसकी जो एक हाइक आई है दिसंबर में, एकदम से ही ऊपर गया है डिजिटल बजट प्लानर, क्योंकि ऑफ कोर्स न्यू ईयर शुरू हुआ है तो लोग जो है ज़्यादातर कोशिश कर रहे होते हैं कि जी अपने बजट को कंट्रोल करें, सेविंग्स करें। तो बहुत सारे लोग डाउनलोड करते हैं ऐसी इस किस्म की चीज़ों को। और यूएस में इसकी सर्चेस 90.9% है, यानी कि स्पेसिफिकली यूएस के जो कस्टमर्स हैं वो उसको ज़्यादा डाउनलोड कर रहे हैं। पॉपुलर टैग्स जो इसके साथ रेलिवेंट हैं वो ये सारे हैं, बजट प्लानर, डिजिटल बजट, मंथली बजट, ये सारे इसके समझें कि आप कंबाइन करके अगर इन सारे कीवर्ड्स के साथ अपनी डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स और सब इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी लिस्टिंग के अंदर तो काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। ये आपका बेस्ट कैटेगरी होता है कि ये स्पेसिफिक कीवर्ड जो है डिजिटल बजट प्लानर, ये सबसे ज़्यादा इस कैटेगरी में सेल हो रहा है। पेपर एंड पार्टी सप्लाईज़ के अंदर कैलेंडर एंड प्लानर्स जो कैटेगरी है उसके अंदर 72% लोगों ने इसको लिस्ट किया हुआ है। इसके बाद डिज़ाइन टेम्पलेट्स हैं, और फिर डिजिटल प्रिंट्स हैं, और दूसरी चीज़ें हैं, उनमें कैटेगरीज़ में आप देख सकते हैं परसेंटेज के हवाले से ये बता रहा होता है। तो ये काफ़ी ऑथेंटिक होता है। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एटसी के ऊपर, क्योंकि एटसी पे अगर आपने अपनी कैटेगरी सही मार्क नहीं की हुई है तो फिर आपकी जो लिस्टिंग है ना, वो कीवर्ड्स सही तरह उसका जो एल्गोरिदम है वो नहीं उठा रहा होता, और आपकी जो लिस्टिंग है वो स्ट्रगल कर रही होती है अच्छे कीवर्ड्स के बावजूद। कैटेगरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम नीचे आ जाते हैं तो हमें जो है इसी कीवर्ड के हवाले से जो इसके साथ में बहुत सारे कीवर्ड्स नीचे नज़र आ रहे होंगे इस जगह के ऊपर, जो कि आपको एक समझें कि जैसे एक आपको और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे डिजिटल बजट है, इसकी सर्चिंग काफ़ी कम है लेकिन कंपटीशन भी कम है इसका।
और फाइनेंस प्लानर है, इसकी भी सर्चिंग कम है 660, लेकिन कंपटीशन भी कम है और इसका ट्रेंड भी अच्छा चल रहा है। इस वाले कीवर्ड पे तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। बजट ट्रैकर सर्चेस 1700 है, लेकिन इसका कंपटीशन बहुत है तो इसको आप स्किप कर दें। फाइनेंशियल प्लानर, इसकी अच्छी वो चल रही है सर्चेस, और कंपटीशन भी इसमें कम है, ट्रेंडिंग भी इसकी अच्छी चल रही है। तो इस तरह आपने देखना होता है कि जी ये कीवर्ड्स जो है मुझे कौन से मेरे लिए रेलेवेंट रहेंगे। अब हमने सबसे पहले उठाया जी डिजिटल प्लानर, ये वाला कीवर्ड हमने उठाया। हम एटसी के बार पे आए, यहाँ पर एटसी का जो ये सर्च बार है ये खुद इटसेल्फ एक सर्च इंजन है, समझे। यहाँ पे आपने ये जब पेस्ट करना है तो एक और टूल होता है एवरबी के नाम से, ये आपको नज़र आ रहा होगा। एवरबी के ऊपर आप साइन अप करेंगे और इनका जो क्रोम एक्सटेंशन है वो आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने पास, तो फिर आपको जो है यहाँ से काफ़ी मदद मिल जाएगी। इनके प्रो वर्जन्स भी हैं और फ्री वर्जन भी है। फ्री वर्जन में आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं, इवन प्रो वर्जन में भी जो मैंने लिया हुआ है उसमें भी बहुत कम चीज़ें ये दे रहे हैं। इसलिए मैंने इसको अभी समझें कि टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं कि किस तरह रहेगा। हम अगर इसके कीवर्ड रिसर्च पे जाते हैं और यहाँ डालते हैं तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जी सिर्फ 18 सर्चेज आ रही हैं। इसका मतलब है कि ये कीवर्ड जो है इनके रिकॉर्ड में जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो ये सिर्फ एक आइडिया के लिए आप जो है दे सकते हैं, लेकिन इसका जो एक अच्छा टूल है ना, जो एक अच्छी फीचर है इस वाले एवरबी टूल की, वो मुझे जो पसंद है वो ये है कि आप प्रोडक्ट को पूरा एनालाइज कर सकते हैं। प्रोडक्ट एनालिटिक्स देख सकते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर कौन सी प्रोडक्ट, इन सब में से कौन सा कैलेंडर, कौन सा प्लानर जो है सबसे ज़्यादा सेल हुआ है और उसने कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे जब रिसर्च कर रहे हैं अपने डिजिटल बजट प्लानर की, तो हमने उसको खोल लिया और उसके बाद फिर प्रोडक्ट एनालिटिक्स को हमने जब क्लिक किया तो फिर ये थोड़ी देर सर्च करेगा एटसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर और फिर आपको एक लंबी सी लिस्ट दे देगा जो कि काफ़ी हैंडी होती है आपको इस समझने में कि जी ये लिस्टिंग, ये कीवर्ड जो है ये कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसमें जी आ रही हैं एवरेज फेवरेट्स जो आ रहे हैं वो 4089 896 आ रहे हैं। एवरेज जो प्राइस है वो $10 आ रही है। सेल्स, मंथली सेल्स जो इनकी एवरेज आ रही है इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर इन डिजिटल प्लानर की 485 हैं, जो कि अच्छी हैं। यहाँ से आपने बाय सेल इनको आपने टैप कर देना है। बाय सेल टोटल सेल्स के साथ आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा सेल्स किसकी हुई है, तो मैं उसको टॉप पे ले आता हूँ। इसकी सेल्स हुई हैं जी 40,073 इसकी सेल्स हुई हैं। $35,000 ने अर्न किया है लास्ट मंथ इस वाली लिस्टिंग ने, और सेल्स जो है इसकी लास्ट मंथ हुई हैं 3929। एवरेज प्राइस इसकी 27 है। शॉप नेम ये है। और फर्दर अगर हम इसको क्लिक करते हैं इस वाले उसको, तो हमें देख लेंगे कि ये वाली लिस्टिंग है जो बेसिकली सर्च इसमें सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। बेस्ट सेलर है एटसी के ऊपर, स्टार सेलर इसका बैज इसको मिला हुआ है इस सेलर को। और ये बेच क्या रहा है? ऑल इन वन डिजिटल प्लानर। ये पूरा प्लानर है, 10,000 प्लानर्स हैं इसके अंदर और 7 थीम्स हैं। संडे टू मंडे स्टार्ट है और पूरा इसने एक ज़बरदस्त किस्म का पूरा एक बंडल बना के बेच रहा है ये $14 का। और काफ़ी अच्छी इसने प्रमोशन के लिए इमेजेस बनाई हुई हैं और काफ़ी डिटेल इसका काम हुआ है। तो ये लोग सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। डिजिटल प्रोडक्ट है, PDF डाउनलोड हो जाएगी इसमें। ये इन्होंने डिस्क्रिप्शन इसकी सारी लिखी हुई है, क्या क्या है इसके अंदर फीचर्स हैं ये सब इन्होंने बताए हुए हैं। और टेम्पलेट्स जो अवेलेबल हैं इसके अंदर वो सब बताए हुए हैं और कंपैटिबिलिटी सारी बताई हुई है। काफ़ी डिटेल में इन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन को मेंशन किया हुआ है एक एक चीज़ को, और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है अपनी प्रोडक्ट को। और ये बेस्ट सेलर पे चल रही है एवरबी के हिसाब से। और हमने जब एटसी पे आके देखा तो यहाँ पे भी ये बेस्ट सेलर पे आ रहा है। इसी तरह हम सेकंड वाली अगर हम देखते हैं प्रोडक्ट, इसने 56,000 अर्न किया है। 30,000 इसकी टोटल सेल्स हुई हैं और उसके बाद फिर 2,000 जो है इसकी ओवरऑल कॉपी सेल हुई है लास्ट मंथ, और 30,000 की इसकी सेल है पूरी, और 56,000 इसका रेवेन्यू आया है, विच इज़ वेरी गुड। और इसको भी हम देख सकते हैं पूरे। अगर हम यहाँ पे इस एरो को क्लिक करेंगे नीचे तो यहाँ पे ये लिस्टिंग आ रही है पूरी। इसमें इसका टाइटल आ रहा है कि उन्होंने क्या टाइटल रखा हुआ है, क्या एज है इस लिस्टिंग की, 1 साल 2 महीने, यानी कि ये 12 मंथ से लिस्टेड हुआ हुआ है एटसी के ऊपर। ये टैग्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। अब आपको देखने नज़र आ रहे होंगे कि डिजिटल कैलेंडर टैग है, बेस्ट डिजिटल प्लानर है,
और जो सारे टैग्स हैं उन पे जो लॉक आपको नज़र आ रहा है वो ये प्रो वर्जन में नहीं देते, ये आपको और बड़ा वर्जन लेना पड़ेगा $30-40 का, तो आपको ये इसकी रैंकिंग दिखा रहे होते हैं। लेकिन इसका सिंपल तरीका ये होता है कि यहाँ से आपने इन टैग्स को उठाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल कैलेंडर, हमने यहाँ पे आए, हमने सिंपली एटसी सर्च बार पे चेक करा इसको, डिजिटल कैलेंडर 2023 के हिसाब से डिजिटल कैलेंडर में ये दिखा रहा है 242 सर्चेस। हम इसको यहाँ पे एटसी पे भी सर्च करके, ई रैंक पे भी सर्च करके देख लेंगे कि ये इसकी क्या पोजीशन चल रही है, कंपटीशन कैसा है, ओवरऑल इसका ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो कंपटीशन इसका बहुत टफ है और एवरेज CTR जो है वो अच्छा है, क्लिक थ्रू रेट भी सही है इसका, और एवरेज सर्चेस भी सही हैं, और अप्स एंड डाउन है इस वाले कीवर्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये बिक रहा होता है। और अभी ज़ाहिर है न्यू ईयर शुरू हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही होगी इसकी। इससे रेलिवेंट नीचे सारे कीवर्ड्स आ रहे होते हैं ओवरऑल। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू था छोटा सा कि आपने किस तरह अपने कीवर्ड्स को ना एनालाइज करना है खुद अपने हिसाब से यहाँ पे इन दो टूल्स को यूज़ करते हुए। अब ज़रा शीट के ऊपर आ जाते हैं। ये पूरी एक मैंने समझें कि एक SEO पूरा एक रिसर्च है कंडक्ट करी, जो कि मेरा क्लाइंट है, जिसके लिए जो कि बेसिकली हमारी शॉप जो है वो प्रिंटेबल वॉल आर्ट्स और डिजिटल डाउनलोड्स हम सेल कर रहे हैं इसके ऊपर। और ये कस्टमर्स जो हमारे क्लाइंट हैं उनके लिए पूरा एक ये शीट तैयार की गई है, और वो इसी प्रोसेस के थ्रू तैयार की गई है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था लास्ट टाइम थोड़ा सा पहले कि जी हमारे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं वो पेज 1 पे रैंक हुए हुए हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे था 11/14 या बैकयार्ड डेकोर जो भी है, तो ये कीवर्ड हमारा जो है नंबर 1 पेज पर रैंक हुआ है इस वाली लिस्टिंग का, और वो इसी तरह ही निकाला गया था जैसे मैंने अभी आपको बताया है। ये कंपटीशन भी इसका काफ़ी कम है और सर्चेस भी इसकी अच्छी हैं, सारे ग्रीन आ रहे हैं, क्लिक टू रेट भी अच्छा है, एवरेज क्लिक्स भी अच्छे हैं, और इसके रेलेवेंट जो कीवर्ड्स हैं वो साथ में आ रहे हैं, कैटेगरीज की ये आ रही है। तो यही सारी चीज़ें देखते हुए लिस्टिंग को जो है लिस्ट किया गया था इन सारे कीवर्ड्स के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ, और फिर वो अब नज़र आ रही है पेज 1 के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। लेट्स सपोज सबसे पहला आपका कीवर्ड था डिजिटल बजट प्लानर। आपने इसको कॉपी करना है और आपने ये आपकी शीट बन रही है। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है इन चीज़ों को कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब मेन शीट के ऊपर आ जाते हैं कि मेन शीट किस तरह हमने इसको मैनेज करना है। सबसे पहला हमारा कीवर्ड है डिजिटल बजट प्लानर। हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, कीवर्ड के टैब में हमने डाल दिया। सेकंड हमारा टैब है एटसी सर्चेस यूएसए में मार्केट में आप देख रहे हैं कि जी कितनी सर्चेस हैं। आपने यहाँ पे इसको कॉपी किया और सिंपली पेस्ट कर दिया। टोटल एटसी लिस्टिंग क्या है, कितनी है इस कीवर्ड के ऊपर, 22,000 है, वो आपने यहाँ पे डाल दी। अच्छा, एटसी लिस्टिंग और एटसी कंपटीशन सिमिलर ही हैं ऑलमोस्ट। अब जो भी बार अगर आपको नज़र आती है जैसे ये लाइट येलो है, अगर ये बिल्कुल ही कम लो कंपटीशन होगा तो वो बिल्कुल ही हल्की होगी, और ज़्यादा कंपटीशन होगा तो वो थोड़ा सा ऑरेंज हो जाएगा, उसके बाद रेड में चला जाएगा अगर ये बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन है। तो ये मीडियम कंसिडर करेंगे। एनीथिंग बिलो द 20,000 जो है वो लो होती है, और 20,000 प्लस जो है वो मीडियम कंसिडर किया जाता है। तो मैं यहाँ पर मीडियम इसको लिख दूँगा इस कीवर्ड को कि ये कंपटीशन इसका बड़ा मीडियम है और हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एवरेज क्लिक्स जो हैं वो अच्छे हैं इस कीवर्ड के ऊपर, वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा गूगल सर्चेस में आप ये जो चेक बॉक्स है इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखा देगा ग्रीन बार जो है गूगल सर्चेस होती हैं। 1000 गूगल सर्चेस हैं इसकी, लास्ट मंथ कोई इतनी ख़ास नहीं है लेकिन फिर भी आपने मार्क कर दिया। मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी जो है इसकी वो आपने यहाँ से देखी कि इस कैटेगरी के अंदर ये परफॉर्म कर रहा है सबसे अच्छा। लिस्टिंग भी यहीं पर हुई हुई है। कंट्री आपका यूएसए है और ये ट्रेंडिंग में कीवर्ड बिल्कुल है, आपने उसको यस कर दिया।
तो इस तरह आपने ये कीवर्ड निकाल लिया। सेकंड कीवर्ड अगर हम देखते हैं, इसी की लेन में हमने चेक किया था फाइनेंशियल प्लानर। इसकी हमें अच्छी स्टैट्स नज़र आ रही थी यहाँ पे। ओवरऑल इसका कंपटीशन भी कम था, इसका सर्च ट्रेंड भी अच्छा चल रहा था ओवरऑल। अगर हम इस कीवर्ड को क्लिक करते हैं फर्दर, तो हम यहाँ पे देख लेंगे, इसकी गूगल सर्चेस भी देख लेते हैं। गूगल सर्चेस इसकी काफ़ी अच्छी हैं, 49,500 सर्चेस आ रही हैं इसकी यहाँ पर, विच इज़ वेरी गुड। हमने इस कीवर्ड को भी ले लिया क्योंकि ये रेलेवेंट कीवर्ड है और हम डिजिटल प्लानर बना रहे हैं, तो उसके अंदर हमें ये काम आएगा काफ़ी। तो हमने इस कीवर्ड को उठा लिया, यहाँ से इसकी सर्चेस ले ली। उसके बाद हमने चेक करा कि कितनी लिस्टिंग है। ये भी मीडियम लेवल का कीवर्ड है और ऐसा है कि ये इसके ऊपर आप इजीली रैंक कर जाएंगे अपनी लिस्टिंग को। इसके बाद फिर हमने यहाँ पे एवरेज क्लिक्स निकले हैं। गूगल सर्चेस हमने देखी थी, 49,500 थी और एवरेज क्लिक्स हमने चेक करे यहाँ पर 1895 इसके एवरेज क्लिक्स आ रहे हैं। और बेस्ट कैटेगरी इसकी यहाँ पे लिस्ट हो रही है, सेम कैटेगरी है, उसको हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। कंट्री भी हमारा सेम है, USA, और अच्छा कीवर्ड है, यस कर दिया हमने। सिंपली इसी तरह हम फर्दर फिर आगे के कीवर्ड्स को, जब हम फाइनेंशियल प्लानर में गए हैं, तो फाइनेंशियल प्लानर में अब आप नीचे आएंगे तो फिर इसी से रेलेवेंट बहुत सारे आपको और कीवर्ड्स शो करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल बजट प्लानर की सर्चेस बहुत ज़्यादा हैं, 15,000 है, एवरेज क्लिक्स भी बहुत अच्छे हैं, CTR भी अच्छा है, लेकिन कंपटीशन भी उतना ही टफ है, 71,000 कंपटीशन है। इट मीन्स कि आपको या तो पेड एड्स चलाने पड़ेंगे या फिर आपको रैंक करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और सर्च टर्म्स भी इसकी अच्छी आ रही हैं, सर्च ट्रेंड्स हैं। हम देखते हैं नीचे कोई और हमें अगर ऐसा कीवर्ड इसमें नज़र आता है, तो गोल प्लानर एक यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। इसकी आप देख सकते हैं कंपटीशन भी कम है और सर्च ट्रेंड्स भी अच्छे चल रहे हैं। ओवरऑल हमने इस कीवर्ड को भी उठा लिया, गोल प्लानर। इसकी हमने एवरेज क्लिक्स ली, एवरेज सर्चेस, उसके बाद फिर हमने एवरेज क्लिक्स देख ली। इसका हमने कंपटीशन देखा, 17,000। इसको हम बिलो 20,000 है तो इसको हम रैंक करेंगे लो, यानी ये कीवर्ड और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और इसकी अगर गूगल सर्चेस देखनी है तो फर्दर इसको हम क्लिक करेंगे तो इसकी ओवरऑल दिखा देगा ये स्टैट्स। गूगल सर्चेस इसकी ये ग्रीन बार आप चेक कर रहे होंगे कि अभी काफ़ी ऊपर गई है, 6,600 इसकी गूगल सर्चेस आ रही हैं लास्ट मंथ की। तो हमने ये भी मार्क कर दिया। फर्दर इसको हमने चेक करना है कि इसकी कैटेगरी भी सेम आ रही है, तो हमने कैटेगरी मार्क करी USA और यस। तो दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस विच यू कैन एक्चुअली आप यूज़ कर सकते हैं अपनी कीवर्ड रिसर्च के हवाले से। ये सारी जो शीट्स आप देख रहे हैं जो मैंने बनाई हुई हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, वो इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए बनाई हैं और आप इसी तरह इसके ऊपर काम करके अपने कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। और आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। थोड़ी लंबी वीडियो हो गई, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है, कंसर्न है जो नहीं समझ आई है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।